बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ना मस्जिद नबवी का एहतराम याद रहा, ना मुल्क की इज्जत का कोई पास। सियासी जुनूनी मुखालिफत में मजहबी तकद्दुस की पामाली पर उतर आए। मस्जिद नबवी के दौरे के मौके पर PTI सपोर्टर्स की जानिब से काबीना अरकान का घेराव, हमले की कोशिश की गई। शाहजैन बुगटी के बाल भी खींचे गए, चोर चोर के नारे लगाए, बेहुदा लफ्ज़ों का इस्तेमाल। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर सियासतदानों, उलमाए दीन, सेलिब्रिटीज़ और आवाम समेत हर तबका फ़िक्र के अफराद का गम व गुस्से का इजहार। शर्मनाक हरकत पर मुज़म्मतों का अंबार लग गया। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहाँ मुजाहिरों की बाज़ गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ारहा पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि इन्हें औकात याद आ जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े पर उन्हें गुस्सा नहीं आया। दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर उन लोगों के लिए दुआ की कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। तोशाखाना स्कैंडल पर सहाफ़ी के सवाल पर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मस्जिद नबवी की ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। पाकिस्तान जाकर इसका जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। जो यहाँ हुआ वो आप लोगों ने भी देखा, लेकिन मैंने उस वक़्त भी ना मुझे कोई इसमें गुस्सा आया ना कुछ, क्योंकि मैंने उस वक़्त दरूद शरीफ पढ़ते हुए इन तमाम लोगों के लिए हदायत की दुआ की और दरूद शरीफ पढ़ते हुए, और मैंने ये भी कहा कि जो इन लोगों को उकसाते हैं, इन लोगों को इस तरह करने पर मजबूर करते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है तोशाखाना, और वो तोहफे यहीं से मिले थे जो मार्केट में जाके बेच दिए गए। आप लोग यहाँ पर मैं मस्जिद नबवी की मदीना की ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान जाके इसका जवाब भी देंगे और इसका हिसाब भी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इंसदाद मनशियात शाहजैन बुगटी ने कहा है कि हम किसी पर झूठे मुकदमात बनाने के हक़ में नहीं हैं। हमारी हुकूमत ने वाज़े कहा था कि हम किसी के लिए इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठे मुनशियात केस बनाने की मुकम्मल तहकीकात होंगी और जिसने भी ये मनसूबा इंजीनियर किया उस तक पहुँचेंगे और इसे पब्लिक भी करेंगे। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब पे जो मनशियात का केस एक बनाया गया था, हम किसी पे झूठे मुकदमा बनाने के हक़ में नहीं हैं। हमारी इस हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि हम इंतकामी कार्रवाई किसी पे नहीं करेंगे। वो ना तजर्बाकार लोग थे, उन्होंने इस तरह मंशियात राना सनाउल्लाह साहब पे डाली और इसकी तहकीकात कराएंगे। हम जाएंगे पाकिस्तान, इसमें जिसने ज़ाहिर है हम इसको ट्रेस करेंगे, इसमें कौन मुलविस है, क्यों हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि दुनिया भर के मुसलमान मोहब्बतों, आंसुओं और दुआओं की सौगात लिए मदीना मुनव्वरा का रुख करते हैं। ये कौन सा बख्त हैं जो कि हज़ारों मील का सफ़र करके सिर्फ इसलिए शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे कि रोज़ा रसूल के सामने दरबार नबी में खड़े होकर मुखालिफिन को गालियाँ दें। जहाँ ऊँची आवाज़ में बात भी गुनाह है। साबिक वफाकी वज़ीर शरी मज़ारी की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी ने मदीना मुनव्वरा में नाखुशगवार वाक़े पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि मैं शर्म या शाइस्तगी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये वो खूबियाँ हैं जो तहरीक इंसाफ में कम ही पाई जाती हैं। सिर्फ ये कहूँगी, जिन्होंने अपना दौर हमें दीन पर लेक्चर देने में गुजारा वो अपने आप को बेनकाब कर चुके हैं। मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकामात में शामिल मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहाँ मुजाहिरों की बाज़ गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ारहा पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि उन्हें औकात याद आ जाएगी। मस्जिद नबवी में आवाज़ें बुलंद किए जाने पर आवाम का शदीद रद्दअमल सामने आया है। सोशल मीडिया सार्फिन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरतुल हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मस्जिद नबवी की हुर्मत का एहसास उजागर किया, पैगम्बर इस्लाम की अज़मत के एहतराम पर जोर दिया। डोमेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई ने कहा कि जब गुंडों ने नारे लगाए तो निडर मरियम औरंगज़ेब ने मुस्कुराहट और सलाम से जवाब दिया। मरियम औरंगज़ेब एक सच्ची मुसलमान और खूबसूरत पाकिस्तानी के तौर पर हमारी नुमाइंदगी करती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हज़ार सियासी इख्तलाफ हो लेकिन अखलाकियात का दामन हाथ से ना छूटे, वरना सियासी इख्तलाफ दुश्मनी में बदले। मस्जिद नबवी में या इसके अहाते में किसी भी सूरत में नारेबाजी मुनासिब नहीं, ये आदाब के खिलाफ और सख्त मना है। उन्होंने कहा कि ये अवामी रद्द अमल था, लेकिन मस्जिद नबवी का एहतराम हर सूरत में और हर हाल में मुकद्दम है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि 1000 सियासी इख्तिलाफ हो लेकिन अखलाकियात का दामन हाथ से ना छूटे और ना ही सियासी इख्तिलाफ दुश्मनी में बदले। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान का हालिया वाक़े पर रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया, ताहम माजी में वो अपने हरीफों के खिलाफ आवाम को मखसूस तर्ज अपनाने की राह दिखाते रहे हैं। इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुंतज़िर हैं कि लोग इन लीडर्स के साथ कैसे पेश आते हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। अरशद शरीफ को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने कहा कि प्रोग्राम में हकाइक की तस्दीक के बगैर क्या कुछ कहा गया। इन्होंने कहा कि अदालत रात को खुली क्यों, ये अवाम पर अदालत का एतमाद उठाने की कोशिश है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफज़ई से। ओवैस, अदालती रिमार्क्स क्या थे? जी देखिए, आज साफी और एंकर अरशद शरीफ को हरासा न करने के हुक्म इम्तना में अदालत ने 12 मई तक तोसी की है और दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि अदालत हर किसी के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम देखा है जिसमें हकाइक की तस्दीक के बगैर क्या कुछ कहा गया। काशिफ अब्बासी ने कहा कि अदालतें रात को क्यों खुली, एक बयानिया दिया गया कि अदालतें खुली, क्या इसकी कोई सियासी वजूहात है? आप चाहते हैं कि अदालत से अवाम का एतमाद उठ जाए। उनका कहना था 4 जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठी होती तो तारीख मुख्तलिफ ना होती। ऐसा तासुर दिया जाता है कि हम किसी के कहने पर बैठे थे, क्या कोई हम तक रसाई की जुर्रत भी कर सकता है? अदालत किसी के प्रेशर में नहीं आती और ना ही आएगी। उन्होंने कहा, आप समझते हैं कि अदालतें नहीं, आपका चैनल आइन को बेहतर समझता है, बुनियादी हकूक के लिए अदालत खुलेगी, इन बयानियों से कुछ नहीं होगा। उनका यह भी कहना था कि अगर मामला आइन या किसी पिसे हुए तबके से मुताल्लिक हो तो अदालतें रात को 3 बजे भी खुलेंगी। अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े पैगाम दिया है कि आइन के खिलाफ किसी इकदाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है जिसको रोजाना पढ़ के आते हैं। उनका कहना था, सियासी बयानिए के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आपको नसीहत है कि ये काम ना करें क्योंकि ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के बारे में बातें होती हैं सिर्फ इसलिए कि वो जवाब नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सियासी बयानियों और उस पर हमला करने में क्या फर्क है? चीफ जस्टिस का कहना था, अदालत ने एक नहीं अदालती औकात के बाद बहुत सी दरखास्तें सुनी हैं। मतीउल्लाह जान का केस इस अदालत ने किस वक्त सुना? अगर कोई रात को 3 बजे अरशद शरीफ को उठाए तो क्या अदालत ये केस ना सुने? उनका ये भी कहना था कि आपके चैनल ने मिसिंग पर्संस या ब्लोच स्टूडेंट से मुतालिक कितने प्रोग्राम किए, जिस पर अरशद शरीफ ने कहा, हम मिसिंग पर्संस का इशू उठाना चाहते हैं मगर नामालूम अफराद की जानिब से धमकियां मिलती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस तफसील देने के लिए। मौसम का अहवाल बताएं आपको। गैर मामूली गर्मी अब पाकिस्तान में मामूल बनती जा रही है। हालिया जारी हीट वेव के दौरान आज, कल और 1 मई को गर्म तरीन दिन हो सकते हैं। कराची का पारा 40, अंदरून सिंध के कुछ अजला में 49 और कहीं 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। मुनीबा ज़मीर शाह मौसम की तफसीलात से आगाह कर रही हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान में अब शिद्दत के साथ नज़र आ रहे हैं। गैर मामूली गर्मी की लहरें अब पाकिस्तान में मामूल बनती जा रही हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान गर्मी की लहरें तवातुर के साथ आ रही हैं और शिद्दत के साथ आ रही हैं। हालिया जारी हीट वेव के दौरान आज, कल और 1 मई गर्म तरीन दिन हो सकते हैं। कराची की बात की जाए तो आज कराची में रात में पड़ने वाली गर्मी का नया रिकॉर्ड बन चुका है। आज कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल 2010 में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। कराची में मौसम गर्म और मरतूब है। कल पारा
40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। इस दौरान जुनूब मगरिब से समंदरी हवाएं चलेंगी। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत यानी हीट इंडेक्स ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। 2 मई के बाद क्या होगा, माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि थोड़ा सा गर्मी में रिलीफ आएगा, क्योंकि एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क के बलाई हिस्से को मुतासिर करेगा। हम देख रहे हैं कि गर्मी की लहरें तवातुर के साथ आ रही हैं। ऐसे में शहरियों को माहिरीन मौसमियात एहतियाती तदबीर अख्तियार करने का मशवरा देते हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, बराह रास्त धूप में ना खड़े हों, क्योंकि मतलब बिल्कुल साफ़ है, धूप की शुआएँ बराह रास्त ज़मीन पर पड़ रही हैं, इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जी।